दुख की घड़ी है, क्योंकि बहुत प्रखर वक्ता और अच्छा पावरफुल लीडर जो हमारे बीच में रहे ना रहे, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनकी सेवा भाव, इसको कोई मिटा ही नहीं सकता। वो अमर है, भिलाई में अमर है। काफी लंबे समय आप उनके साथ रहे हैं, उनका ऊंच नीच, उनका हर एक चीज आपने अपने करीबी से देखा है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आज भिलाई की राजनीति के इतिहास में एक ऐसे सितारे का अंत हो गया जो मुद्दों पे आधारित उन्होंने राजनीति की। भिलाई के लिए आज काफी दुख का समय है, क्योंकि भिलाई ने एक रतन को खो दिया। जी हाँ, वशिष्ठ नारायण मिश्रा, 5 बार के निर्दलीय पार्षद, उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने आखिरी सांसें सेक्टर 9 के अस्पताल में ली, वही अस्पताल जिसके लिए वो लड़ाइयाँ करते थे, जो कहते थे इस अस्पताल को फिर से जगाने की ज़रूरत है, इस अस्पताल में एक वेंटिलेटेड एम्बुलेंस की ज़रूरत है, इस अस्पताल में अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और पुराना जो अस्पताल का इतिहास रहा है उसे फिर बरकरार करने की ज़रूरत है। वहीं उन्होंने आज अपनी अंतिम सांसें ली। आपको बता दें, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज भी चल रहा था, जिस दौरान उनके शरीर में काफ़ी कुछ बदलाव भी आ चुका था, जिसके बाद कल उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल लाया गया और आज डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि जैसे ही उनकी निधन की खबर पूरे भिलाई में फैलने लगी, तमाम नेता, तमाम लोग, तमाम उनके साथीगण, पार्षद और जो हर वक्त उनके साथ खड़े रहे हैं, हर समय उनके साथ रहे हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। कौन अपनी क्या राय, कौन अपनी क्या यादें वशिष्ठ नारायण मिश्रा के साथ बिताई हुई रखता है, सबसे जानने का प्रयास करेंगे। वशिष्ठ नारायण मिश्रा के बारे में आपको एक खास बात बता दूं, वो गाड़ी नहीं चलाते थे और कहीं भी जाना होता था तो उनके जहन में सबसे पहला नाम आता था ललित मोहन। ललित मोहन और वशिष्ठ नारायण मिश्रा को पूरे भिलाई शहर ने साथ में ही घूमते देखा है। बात करते हैं, ललित जी हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी लंबे समय आप उनके साथ रहे हैं, उनका ऊंच नीच, उनका हर एक चीज़ आपने अपने करीबी से देखा है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मेरे को 25 साल हो गए सक्रिय राजनीति में। मैं बहुत से नेताओं के साथ घूमा रहा, देखा हूँ, पर इनका जो कार्य करने का तरीका था वो अविस्मरणीय है। कोई भी आ जाए, चाहे उसको स्कूल में एडमिशन कराना हो या मरीज हॉस्पिटल ले जाना हो, या जो जेब में भले एक पैसा रहेगा नहीं रहेगा पर उसको मना नहीं करेंगे और कहीं से भी व्यवस्था करेंगे और उसको कंप्लीट करके देंगे। मैंने कितने लोगों का इनको इलाज कराते देखा, BIT में, संकरा में कितने लोगों को निःशुल्क पढ़ाते हुए देखा। ऐसा राजनेता हमारे बीच नहीं रहा। ये 5 बार के पार्षद थे और नगर निगम में इनकी आवाज़ गूंजती थी और इनको रहते किसी अधिकारी में दम नहीं था कि कुछ भी हो जाए। जैसे आज कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में, ये उनके नहीं रहने की कमी है। विधायक देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, वशिष्ठ नारायण मिश्रा का निधन हो चुका है। कई लंबे समय तक आप लोगों ने साथ में राजनीति की, जब आप महापौर भी थे तब भी वो सदन में थे, सदन में चर्चाएँ भी हुई। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, ऐसा है कि पदों में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कोई विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, सांसद बन जाता है, लेकिन जन सेवा का अगर सच्चा कोई प्रतीक भिलाई में मैं कहूँगा जिसको देख के प्रेरणा मिलती रही है तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा थे। उन्होंने जो छाप छोड़ी है जन सेवा की, वैसा कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। हम सब कुछ नहीं है उनके सामने। जितने आनंद से वो लोगों के लिए न्यौछावर थे, वैसा कोई बन ही नहीं पाया, वैसे नहीं हो सकता कोई और भिलाई शहर से जितना प्यार प्रेम यहाँ की गलियों से उनको था, यहाँ की प्रगति में उनको था, वैसा कोई जनप्रतिनिधि आज हुआ नहीं। वो केवल पार्षद के पद पे काम किए, लेकिन अगर उनकी संपर्क, उनसे अगर मदद की बात हो तो अच्छे से सांसद, मंत्री जो मदद किसी व्यक्ति की नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी करते थे। तो मैं भिलाई वासियों से भी कहूँगा कि सच्चा जनसेवक भिलाई का अगर सबसे सच्चा जनसेवक कोई है तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा रहें। उनको हम सब अपनी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करें और वो हमारे बीच में रहे ना रहें, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनकी सेवा भाव, इसको कोई मिटा ही नहीं सकता। वो अमर है, भिलाई में अमर है, मैं यही कहूँगा। लक्ष्मीपति राजू जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजू जी, कल ही आपने उन्हें याद किया था सदन में, उनकी अनुपस्थिति खली थी कहीं ना कहीं। क्या कहना चाहेंगे? साथ में बहुत लंबा की कमी इस कान खली, क्योंकि जब से मैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार आप भी पार्षद हैं, वो भी पार्षद, लगातार हम संपर्क में रहते थे और सदन में प्रखर वक्ता थे। अगर वो अपनी बात रखते थे बहुत दमदारी से रखते थे। और मुझे कल भी ये, जब वो उनकी अनुपस्थिति सदन में जब थी, तो मुझे कल लगा कि नहीं, आज वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी जो बोलते थे ना कि काजल के आंखों के नीचे से काजल चुरा लेते हैं,
अधिकारी बिल्कुल सच बोलते थे। इस कान मेरे को कल उनका जो हमेशा जो कहते थे वो शब्द को बोलना पड़ा। अरे मुझे तो बहुत बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि बहुत प्रखर वक्ता और अच्छा पावरफुल लीडर जो सवेरे उनके दरबार में जाते थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शहर का या बाहर का, छत्तीसगढ़ का, जो उसके से काम ना कराते हो। बिल्कुल उनकी कमी बहुत खलेगी गरीबों को, आम लोगों को, क्योंकि सच्चे सेवक थे। राजनीति के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं मित्र भी थे। मेरे मित्र थे। तो कोई ऐसी बात जो उनकी याद हो, जो उन्हें आप बताना चाहें कि भाई बताना क्या, हर संडे होता था भिलाई में कहीं भी, चाहे कितना बड़ा आयोजन भी हो, लेकिन नहीं, वो मेरे घर मेरी माँ का हाथ का खाना खाते थे। उनको पहली प्राथमिकता वही थी, वो चीज़ हम भूल नहीं सकते थे। और वो किसी ना किसी व्यक्ति को लाते थे, बोले नहीं हम राजू क्या खाना खाएंगे, तो मीठा तू खिलाएगा, आइसक्रीम तू खिलाएगा। हर संडे मतलब कहीं कुछ नहीं रहता था, चाहे मेरा प्रोग्राम हो चाहे उसका प्रोग्राम हो। मतलब कुछ वर्षों पहले, अभी जब से तबीयत खराब हो तब से नहीं, पहले रविवार के दिन मेरी माँ का हाथ का खाना खाने के बाद ही भिलाई में कोई आयोजन में हम लोग सब जाते थे। ये बहुत बहुत याददाश्त वाली चीज़ है, इसको अब भूल नहीं सकते हम लोग। मिल बैठ के, भले हमारे पास 4 रोटी हो, 1 रोटी हो, चाहे 50 रोटी हो, हम लोग 10 लोग मिलके ही खाते थे। कोई दल नहीं, कोई वो नहीं, सबसे दलगत से उठ के हम लोग बैठते थे उस चीज़ को। संजय दानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, जी। वशिष्ठ नारायण मिश्रा के साथ काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है, आपने भी उनको करीब से देखा है, साथ में कई सारे विषयों पर साथ मिलकर एक सहमति भी बनी है, कई सारी चीज़ें हुई है। क्या कहना चाहेंगे, उनकी अनुपस्थिति है आज? देखिए, निश्चित रूप से आज भिलाई की राजनीति के इतिहास में एक ऐसे सितारे का अंत हो गया जो मुद्दों पे आधारित उन्होंने राजनीति की। चूँकि भिलाई नगर निगम जब अस्तित्व में आया तो मैं और स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी, हम सब 2-4 लोग थे, हमेशा वो 5 साल या नहीं, हम लोग 10 साल एक साथ थे। और उनकी जो सक्रियता थी, चाहे वो भिलाई नगर निगम की समस्याओं को लेके हो, चाहे किसी को कोई तकलीफ में वो देख नहीं सकते थे। निश्चित रूप से वो एक निस्वार्थ, एक ऐसा नेता था वो कि निस्वार्थ रूप से सेवा करना उनके नेचर में था, उनके ना बोलना नहीं आता, नहीं बोलना नहीं आता था। और हम लोगों से तो उनकी एक, जैसे हम कई जगह हमको घूमने का उनके साथ अवसर मिला। आज बाकी वो मेरा छोटा भाई है, वो हमारे बीच में नहीं है, इसका दुख हमेशा रहेगा। और निश्चित रूप से इस बात को मैं दावा करता हूँ कि राजनीतिक में ऐसा छात्र नेता जो जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई इस भिलाई में, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे एक समाज सेवी के रूप में हो, ऐसा विरले लोग होते हैं। और उनकी जो क्षमता थी किसी भी मुद्दों को पकड़ने की, समझने की, अद्भुत थी। मैं नहीं समझता कि ऐसा आने वाले वर्षों में इस तक के लोग दोबारा कहीं इस धरती पे जन्म लेंगे। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत दुख है, मेरे पूरे परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। और हम इस भगवान से चाहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। उनके साथ की कोई ऐसी यादें जो आप बताना चाहते हो, या फिर उनका कोई ऐसा हरकत जो याद आता हो, हंसी आती हो? सामान्य सभा में, जब भी सामान्य सभा होती थी तो हमेशा वो जिक्र करते थे कि ये मेरे बड़े भाई संजय दानी जी है इनका, मेरा गांव है, 2 गांव हैं, तो वो हमेशा इस बात का, हर सामान्य सभा में इस बात का जिक्र करते थे कि इनकी जब जाएंगे तो आपको ज़मीन का वो छोर नहीं दिखेगा। और हमेशा वो एक लोगों की पार्षदों के माध्यम से वो अधिकारियों को हमेशा डराते थे कि देखिए काम ठीक किए, नहीं तो सबको जेल जाना पड़ेगा। ये उनका एक तकिया कलाम था वो। तो ऐसे बहुत से विनोद उनके साथ होते थे, मगर उनके जो जिस प्रकार से अनुभव, मैं राजनीतिक जीवन उनके साथ मैंने गुजारा, मैं हूँ, हेमंत निषाद भी हैं। वशिष्ठ नारायण मिश्रा एक बार सदन में किसी पे हावी भी हो गए थे, लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा सा हो गया था, उस समय आप थे सदन में? मैं चूँकि मैं नेता प्रतिपक्ष था उस समय, प्रथम नेता प्रतिपक्ष मैं ही था, मगर चूँकि बड़ा होने, उम्र में भी उनसे बड़ा था, तो बड़े होने के नाते हम लोगों ने उनको समझाया। देखिए, सदन में जब किसी मुद्दे पे बहस होती है तो निश्चित रूप से, जैसे मैं सही बात कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, तो और कोई मेरे को उसको गलत विरोध कर रहा है तो ये स्थिति पैदा होती है, सामान्य की बात है। फिर भी उन्होंने कभी आपा नहीं खोया, आवेश नहीं खोया, और हमेशा एक मर्यादा मेरे को उन्होंने राजनीति की। इस वक्त हम सेक्टर 9 अस्पताल में हैं, जहां पर वशिष्ठ नारायण मिश्रा के निधन की खबर मिलते ही तमाम लोग, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद दल के साथी हो, चाहे वो पूर्व पार्षद हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, सब लोग यहाँ पर आए हुए थे उनको देखने के लिए। आपको बता दें कि उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कल उनके निवास स्थान से किया जाएगा, जहाँ से निवास स्थान से रामनगर मुक्तिधाम पर शव का अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा।
भिलाई के लिए आज काफ़ी दुख का समय है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि जब भी किसी की मदद करने की बात हो तो यूं ही हम किसी भी नेता के पास अगर जाते हैं तो नेता का जवाब रहता है कि मैं फ़ोन कर दूंगा, या किसी कार्यकर्ता के ऊपर ये कार्य सौंप देते हैं। मगर वशिष्ठ नारायण मिश्रा की मैं बात करूं तो वशिष्ठ नारायण मिश्रा स्वयं हर दफ्तर जाते थे, जिसका काम रहता था, हर विभाग जाते थे और वहाँ जाके स्वयं बैठकर जब तक काम पूरा नहीं होता था काम करवाते थे। कई बार हमने भी अपनी आंखों से देखा है कि वो खुद शिक्षा विभाग गए हैं, खुद बीएसपी के ऑफिस गए हैं, खुद जाते थे और उनसे बात करके काम करवाते थे। हमारा भी काफ़ी अच्छा खासा संबंध रहा है वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी से, क्योंकि मुझे अपना किस्सा याद है, क्योंकि मैंने सबके किस्से सुनाए तो अपना किस्सा याद है। मैं कभी कभी थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी जाता था इस बात को लेकर, क्योंकि जब भी ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात होती थी तो तुरंत फ़ोन करके, हाँ संजय आज ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, आ जाना। तो रोज़ाना लगभग ग्रीन कॉरिडोर बनाते रहते थे। उस समय हमें वो चीज़ें लगती थी कि यार क्या रोज़ ग्रीन कॉरिडोर बनाते रहते थे, मगर उस ग्रीन कॉरिडोर से एक व्यक्ति को, उसके परिवार को जितनी मदद मिलती थी वो शायद आप और हम समझ नहीं सकते। जिसे वो मदद मिल रही है वही वो उस भार को समझ सकता है कि भाई इस मुश्किल समय में किसने मदद की, कौन खड़ा रहा। आप वशिष्ठ नारायण मिश्रा के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।